नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात एसीबी की बड़ी कार्रवाई से। एसीबी ने आज प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने भरतपुर के कुम्हेर में एक पटवारी को रिश्वत लेते धर दबोचा। बांसवाड़ा में घूसखोर एएसआई को गिरफ्तार किया और कोटा के रसद विभाग में एसीबी ने छापा मारा। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन की। भरतपुर, बांसवाड़ा और कोटा से ये 3 तस्वीरें जहां एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की और यहां से भरतपुर से पटवारी को गिरफ्तार किया तो बांसवाड़ा में एक एएसआई को, वहीं कोटा में रसद विभाग पर एसीबी ने छापा मारा। भरतपुर में एसीबी की आज कार्रवाई एसीबी ने की। पटवारी को 35,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुम्हेर में पटवारी दौजीराम को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तहसीलदार सोहनलाल के लिए दौजीराम ने रिश्वत की राशि ली है। सोहनलाल पर भी जल्द कार्रवाई अब एसीबी कर सकती है। तो नकेल भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरों पर और एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। भरतपुर में एसीबी ने पटवारी दौजीराम को गिरफ्तार किया है। 35,000 की ये रिश्वत ले रहा था और अब ये सामने आया है कि तहसीलदार सोहनलाल के लिए दौजीराम ने ये रिश्वत की राशि ली है। अब सोहनलाल, तहसीलदार सोहनलाल पर भी एसीबी कार्रवाई कर सकती है। 35,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। एसीबी की बड़ी कार्रवाई भरतपुर के कुम्हेर में पटवारी दौजीराम को एसीबी ने किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर। रिश्वत लेते दौजीराम को गिरफ्तार किया है। 35,000 की रिश्वत ले रहा था ये और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया तहसीलदार के लिए ये रिश्वत की राशि ले रहा था। शिव कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव कुमार, क्या ये पूरा मामला किस तरह एसीबी ने कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ दौजीराम पटवारी है कुम्हेर तहसील में और आज एसीबी जयपुर की टीम ने आकर आज भरतपुर में कार्रवाई की है। इसको 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दौजीराम पटवारी ने बताया है कि उसने तहसीलदार सोहनलाल के कहने पर ये राशि ली थी। फिलहाल अभी जांच चल रही है और अभी कार्रवाई वहाँ पर जारी है। मीडिया को भी कुछ बता नहीं रही है एसीबी की टीम और अभी मीडिया कर्मी भारी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं पूरा खुलासा थोड़ी देर बाद करने की एसीबी के जो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिव कुमार मेरे सहयोगी भरतपुर से बता रहे थे एक पटवारी को गिरफ्तार किया है एसीबी ने रिश्वत लेते हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर सीधा लिए चलते हैं अजमेर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दीक्षांत समारोह चल रहा है। बोर्ड सभागार में ये समारोह आयोजित किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी संबोधित कर रहे हैं। आपका भी योगदान है कि आपने मेहनत की, आगे आपने कुछ परिणाम लाए, शिक्षकों ने अच्छा पढ़ाया, सबने मिलकर के। इसमें मेरी कल्पना रही है कि यह केवल शिक्षक या शिक्षार्थी का काम नहीं है, यह शैक्षिक परिवार का भाव का है। शैक्षिक परिवार का अभिभावक भी है, शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है और प्रशासन भी है। चारों मिलकर के गाड़ी के पहियों की तरह जब आगे बढ़ते हैं तो यह प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। हमने कई नवाचार भी किए, जिसमें कहा कि गुरु की चर्चा की, लेकिन हमारी सोच है गुरु बच्चे के 2 ही होते हैं, मां और शिक्षक। इसलिए हमने स्कूलों के अंदर पेरेंट टीचर्स मीट शुरू की और फिर पेरेंट टीचर्स मीट, एक मीट मदर्स टीचर्स मीट की, यानी माता और शिक्षक दोनों मिलकर के मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में चर्चा करें, जाने कि बालक के अंदर गुण क्या क्या है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह जो MTM हुई है मदर टीचर्स मीट, वास्तव में यह इस देश में पहला एक प्रकार का हमारा प्रयास था जो सफलभूत हुआ। और पिछले दिनों जब पेरेंट्स की मैं संख्या लेता हूं, मदर्स की संख्या लेता हूं, यानी 35-36 लाख आज पेरेंट्स यदि स्कूलों में आते हैं अपने बच्चों की चिंता के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, निश्चित रूप से सुखद अनुभूति होती है कि आज पेरेंट्स ने भी आगे आपकी चिंता करना शुरू किया है। दोनों मिलकर के कैरियर बनाए, अच्छे से अच्छे स्कूल मिले। इसके लिए पाठ्यक्रम में तो परिवर्तन किया ही, और पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा है उसके साथ मन में एक गर्व की, गौरव की एक अनुभूति हो
मेरे इतिहास के द्वारा केवल अक्षर कक्षा में या परीक्षा में लिखने के लिए नहीं हूं कि महाराणा प्रताप इस साल पैदा हुए, अरे उस अकबर महान के पाठ को हमने मिटा दिया। अब पढ़ेंगे प्रताप महान का पाठ पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ पढ़ेंगे, उससे अनुभूति लेंगे, उन जैसा बनने का प्रयास करेंगे। कहीं भामाशाह की आवश्यकता होगी तो बड़े होकर जो हमारे पास भामाशाह भी बनेंगे, कोई महाराणा प्रताप बनेगा, कोई क्या बनेगा। हम मिलकर के आगे इस देश को और इस राजस्थान के गौरव को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छी शिक्षा लेंगे। और हम साथ में इस राज्य की शिक्षा को केवल गुणवत्ता और संस्कार की तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में नवाचारों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज डिजिटाइजेशन है, हम कंप्यूटर युग है, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम तय किया कि राजस्थान के प्रत्येक स्कूल में आज कंप्यूटर लैब भी स्थापित करेंगे। 7,000 स्कूलों में हो चुकी है और इस साल 6,000 बाकी स्कूलों में आज कंप्यूटर लैब, ICT लैब भी बनाएंगे। आप पढ़ें आगे और अच्छे से जब पढ़ करके आगे बढ़ें, यह कंप्यूटर का युग है, उसको बराबर का हर चीज डाउनलोड करके हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय अपने मस्तिष्क को भी खुला रखें और हम राष्ट्र की चीज को युगानुकूल बनाएंगे और युग की चीज को देशानुकूल बनाएंगे और दोनों मिलकर के कदम से कदम विश्व के हम किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं रहेंगे। इस प्रकार का एक संकल्प हमारे मन में रहना चाहिए। आज सरकारी स्कूलों की जो स्थिति की चर्चा की, निश्चित रूप से एक मन में एक सुखद अनुभूति है। अरे सरकारी स्कूल तो ये बने हुए थे जैसे खटारा बस है, कोई बैठना नहीं चाहता था, और आज एक होड़ लग पड़ी है कि हम सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे। इस मॉडल स्कूलों के लिए तो इतनी सिफारिशों के लिए आते हैं कि मेरा एडमिशन तो करा दो। ये धीरे धीरे स्थिति हम सारे सरकारी स्कूलों को लाएंगे, आदर्श स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, और स्कूलों को इस बार तो हम स्टार भी देने वाले हैं। कई तो सोचते थे स्टार तो फर्स्ट, प्रथम सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार होटल ही हुआ करते हैं। अब मेरे स्कूल सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5। चलिए फिर से बात कर लेते हैं एसीबी की कार्रवाई की। बांसवाड़ा में भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। तांबेसरा चौकी प्रभारी एएसआई पुरुषोत्तम बुनकर को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुरुषोत्तम बुनकर ने मामले को साधारण करने के एवज में इस रिश्वत की राशि की मांग की थी। एसीबी की टीम आरोपी एएसआई से पूछताछ कर रही है। वहीं अचानक हुई कार्रवाई से तांबेसरा चौकी पर हड़कंप मच गया है। एसीबी की कार्रवाई प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई आज की गई। बांसवाड़ा में एसीबी ने तांबेसरा चौकी पर प्रभारी एएसआई पुरुषोत्तम बुनकर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत की राशि ले रहा था। मामले को साधारण करने के एवज में इसने इस राशि की डिमांड की थी। सूचना मिली और एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और इस एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। रसद विभाग दफ्तर में एसीबी की टीम पहुंची और रसद विभाग में गड़बड़ी की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई। रसद विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। औचक निरीक्षण से विभाग में खलबली मची हुई है। एसीबी की कार्रवाई कोटा में रसद विभाग दफ्तर, एसीबी की टीम सूचना मिली, गड़बड़ियों की सूचना मिली और इस सूचना पर एसीबी की टीम रसद विभाग दफ्तर पहुंची, यहां पर कार्रवाई की। गड़बड़ी की शिकायत पर छापा एसीबी का। रसद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अब पूछताछ चल रही है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, किस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत एसीबी को मिली और फिलहाल क्या चल रहा है? जी, अलग अलग लोगों ने जो गेहूं सहित अन्य जो रसद सामग्री है उनके आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की थी एसीबी को। एसीबी की अलग अलग टीमें आज कोटा शहर के करीब आधा दर्जन स्थानों पर दावा बोला है और वहां औचक निरीक्षण करने पहुंची। विशेष जो मुख्यालय जो रसद विभाग का है कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में, वहां टीम पहुंचते ही पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। वहां औचक निरीक्षण करने टीम पहुंची। उन्होंने
कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब्त किया है, हार्ड डिस्क को जब्त किया है और एसीबी के एडिशनल एसपी सहित कई जो तमाम अधिकारी वो मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल ये कार्रवाई कर रहे हैं कि किस तरह की गड़बड़ी निकल कर सामने आ सकती है। फिलहाल तो इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि कितनी गड़बड़ी है, लेकिन उनका मानना है कि निश्चित रूप से रसद सामग्री में के आवंटन में गड़बड़ी निकलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। औचक निरीक्षण का जो काम है वो चल रहा है। एडिशनल एसपी का साफ तौर पे कहना है कि जो शिकायतें मिली उनके आधार पर उनकी हार्ड डिस्क और महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब्त कर लिया है, उनके आधार पर जांच की जाएगी। फिलहाल एसीबी की टीम मौके पे है, रसद विभाग के कार्यालय में है और तमाम जो कर्मचारी है डीएसओ सहित उनसे पूछताछ जारी है और महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने साथ लेकर जाने की साथ में जाया जाएगा और उनके साथ में ही दूसरी टीम जो शहर के अन्य स्थानों पर जो रसद विभाग के छोटे छोटे जो कार्यालय हैं और जो भी दुकानें हैं वहां पे भी टीम जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े बता रहे थे एसीबी ने कार्रवाई की, रसद विभाग दफ्तर में पहुंची और यहां पर छापा मारा। गड़बड़ियों की शिकायत यहां मिली थी एसीबी को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जैसलमेर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। कृषि मंडी के सामने यह हादसा हुआ। दोनों ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों को जवाहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर जयपुर से। जयपुर में मंदिर की शिफ्टिंग जेडीए कर रहा है। मंदिर शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। त्रिमूर्ति सर्किल से मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है। शनि मंदिर को मोती डूंगरी रोड पर अब शिफ्ट किया जा रहा है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मंदिर शिफ्टिंग का काम कर रहा है। त्रिमूर्ति सर्किल से शनि मंदिर को मोती डूंगरी रोड पर शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है और जेडीए का प्रवर्तन दस्ता ये कार्रवाई कर रहा है। शनि मंदिर को मोती डूंगरी रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है। जयपुर में मंदिर की शिफ्टिंग और तमाम प्रशासनिक लवाजमा यहाँ पर मौजूद है। जेडीए की टीम यहाँ पर मौजूद है और इस मंदिर को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम एहतियात बरतकर त्रिमूर्ति सर्किल पर शनि मंदिर स्थित है और अब यहाँ से ट्रैफिक को देखते हुए अब इस मंदिर को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। मोती डूंगरी रोड पर इसे शिफ्ट किया जा रहा है। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या चल रहा है? देखिए सुमित, जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल पर जो स्ट्रिप लेन थी उसमें एक मंदिर हुआ करता था शनि मंदिर, उसको पूर्व में हटा दिया गया था और उसके पास पीछे की तरफ एक दूसरा हनुमान मंदिर था, उसके पास में किसी मूर्ति को रखवाया गया था। आज त्रिमूर्ति सर्किल के पास में जो पेट्रोल पंप है उसके ठीक सामने एक जगह पर जो सरकारी जगह है वहां पर इस मंदिर को शिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जेडीए का पूरा जो प्रवर्तन दस्ते का जाप्ता स्थानीय पुलिस थाने का वो एहतियात के तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया, जिससे कि जो विरोध जैसी स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास की कॉलोनियों के लोग, उनका वो इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जो मंदिर का पुजारी है उसको गैटोर के अंदर, जगतपुरा के अंदर ये यहाँ पर पहले से अलॉट की जाती थी मंदिर शिफ्टिंग के लेकर, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर जो मंदिर उसी जहां से हटाएगा उसके ही पास में उसको प्राइम लोकेशन पर जगह दे दी गई। लोगों का आरोप यह भी है कि मिलीभगत यहाँ पर जेडीए की मिलीभगत का आरोप भी वो यहाँ पर लगा रहे हैं कि मौके पर चूंकि पुलिस का जाब्ता ज्यादा मौजूद है, जैसे लोग विरोध जैसी स्थिति करने के लिए मौके पर नहीं आए, क्योंकि उनके साथ में जो केस जैसी स्थिति है उसको उससे थोड़े लोग जरूर दे रहे हैं, लिहाजा दबे स्वर के अंदर यहाँ पर विरोध जरूर जेडीए की कार्रवाई को लेकर जताया है। उनका कहना ये भी है कि एक प्राइम लोकेशन पर जब यदि आप मंदिर शिफ्ट मुख्य सड़क के ऊपर एक खाली जमीन के ऊपर, तो यहाँ पर जब अमूमन वाहनों का आवागमन जो है वो काफी ज्यादा रहता है, ऐसे में दुर्घटना की जो स्थिति है वो वहां पर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिर शिफ्टिंग